हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर से आई ड्रीम करियर आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल पे एक नए कंटेंट के साथ कुछ नए मेडिकल लाइन में क्या क्या स्कोप्स हैं, जॉब्स ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में जानकारी देगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर सैटरडे कुछ ना कुछ नया आपके लिए जान लाते रहते हैं, जो आपके कैरियर के लिए, आपके लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर बार बात करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे पिछले वीक आप लोग देखे थे, हम लोग बात कर रहे थे एडमिशन्स के ऊपर, वोकेशनल कोर्स के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स लिया है वोकेशनल कोर्स में। ठीक इसी तरह आज हमारे साथ निधि मैम जुड़ी हुई हैं, जो टेक महिंद्रा के टीम से हैं। और टेक महिंद्रा आज आप लोगों के लिए एक हेल्थ केयर में कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने सारे कोर्सेज के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल, वो सारी चीजें आज बताएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं और बहुत से सुने हैं कि डॉक्टर सर हैं, ओनली एमबीबीएस ही करना होता है, एमबीबीएस में ही कैरियर होता है। लेकिन आज उसके अलावा हमारे पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है आफ्टर द 12th, 12वीं के बाद हम लोग कौन सा कोर्स करें जो हमें हेल्थ के लाइन सेक्टर में, जो चाहते हैं कि हम मेडिकल बायो के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, कि एमबीबीएस अगर नहीं कर पाते हैं तो और कौन से हेल्थ से रिलेटेड कोर्स करें जो आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स देगा हॉस्पिटल्स में, आपको एक अच्छी प्लेस प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। तो आज टेक महिंद्रा के टीम्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निधि मैम हमारे साथ हैं, जो आज आपको कुछ बहुत सारे कोर्स के बारे में बताएंगे। कोर्स का ड्यूरेशंस क्या है, फीस है या नहीं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही बताएंगे कितने स्कॉलरशिप मिल सकती है, लोकेशंस, सभी जानकारी आज आज आप लोग को दी जाएगी रिलेटेड टू द हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर में कितने सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूंगा निधि मैम से कि वो प्रेजेंट हो हमारे साथ, और बच्चों से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मैं बच्चों आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हम लोग हर साल हर टाइम जो करते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन क्वारीज को डाल सकते हो। मैं हमारी टीम आपको मैम को कनेक्ट करेंगी, बताएंगी कि आपकी क्या क्या और क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली हेल्थ केयर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि बहुत लोग, जैसे आप जानते होंगे मैम, कि ये सोचते हैं कि एमबीबीएस ही एक प्लेटफॉर्म है जो जॉब्स मेडिकल फील्ड में होते हैं, बट मेडिकल लाइंस में और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आज आप हमारे लेके आए हैं। तो मैं चाहूंगा मैम कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या और भी प्रोस्पेक्टिव है, जॉब ओरिएंटेड क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच प्रशांत। गुड इवनिंग बच्चों। मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर से हूँ। आज हम बात करेंगे कि हेल्थ केयर में क्या क्या करियर स्कोप है। और ये जो सेशन है ये आपके लिए टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी लेकर आ रहा है आईडीसी आई ड्रीम करियर की भागीदारी के साथ। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हेल्थ केयर ही क्यों, मैं आज यहाँ पर हेल्थ केयर की बात क्यों कर रही हूँ। ग्रोइंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप देख रहे हैं एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग दिन पर दिन बीमार होते जा रहे हैं। तीसरी तरफ लोगों में हेल्थ की तरफ जागरूकता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हेल्थ केयर की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज, आपने सुना होगा नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, आपने सुना होगा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो ये सारी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने निकाली हैं ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ व्यवस्था का एक्सेस मिल सके। अब हेल्थ व्यवस्था का एक्सेस देने के लिए सरकार को चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तीसरा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इसके चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आप सभी लोगों ने कोविड का समय देखा होगा, जिस टाइम पर सब चीजें बंद हो गई थी। उस टाइम पर हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर था जो कभी नहीं रुका था। लोगों की हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको लेके वो हमेशा सावधानी बरतेंगे, जिसको लेके वो चाहेंगे हमेशा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो कोई एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो जो उनकी मदद कर सके। चौथी चीज है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में मदद करता है। लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग काम करेंगे, तभी देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी।
और पांचवी चीज, हेल्थ केयर में काम करने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट। आप मदद करते हैं लोगों की फिर से जीने में, आप मदद करते हैं लोगों की फिर से एक होप लाने में। तो ये पांच कारण हैं जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं सिर्फ हेल्थ केयर की आज। ओके, अब हेल्थ केयर में दो कैटेगरीज होती हैं, हेल्थ केयर एंड अलाइड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बारे में सब जानते हैं। अलाइड हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जागरूकता नहीं है। इसलिए अगर कोई हेल्थ केयर में काम करना चाहता है तो उनके दिमाग में आता है बस एमबीबीएस कर सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर आयुर्वेदा कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, फार्मेसी कर लेंगे, नर्सिंग कर लेंगे। लेकिन जो हेल्थ केयर व्यवस्था है उसमें दो तरह के प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। एक होता है हेल्थ हेल्थ केयर, मेन हेल्थ केयर, जहां पे लोग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट वो करते हैं। अलाइड हेल्थ केयर, अलाइड मतलब एली, एली मतलब साथी, हेल्थ केयर को जो मदद करता है, कोर हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, उनकी जो मदद करते हैं वो लोग होते हैं अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो अगर खाली हेल्थ केयर अकेले काम करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद चाहिए ही होगी। तो हेल्थ केयर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके पास? मेडिसिन, जिसके अंदर आता है आपका एमबीबीएस, एमडी, एमएस, आपका बीएएमएस विच इज आयुर्वेदा, बीयूएमएस जो कि होता है यूनानी, बीएएमएस, बीएचएमएस जो कि होता है होम्योपैथी। ये करने के लिए आपको नीट की जो परीक्षा है वो पास करनी होती है, उसकी काउंसलिंग के बाद आपको एडमिशन मिलता है। बीडीएस भी इसी तरीके से होता है। फार्मेसी मतलब जहां पर दवाइयों का जो आप सीखते हैं, बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी। और नर्सिंग विच इज नर्सिस का जो काम होता है, बीएससी नर्सिंग। अब अलाइड हेल्थ केयर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी क्या होता है? आप सबने देखा होगा, हम कोई भी, हमको हड्डी की दिक्कत हुई या फिर कोई भी बीमारी हुई तो डॉक्टर बोलता है जाओ एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, सीटी करा लो, या फिर पेट स्कैन करा लो। तो इस डिपार्टमेंट को जो संभालते हैं, यहाँ पर जो इन टेस्ट को करने में मदद करते हैं वो बोलते हैं आपके रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस। दूसरी चीज होती है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दूसरा होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मेडिकल लैब टेक्नीशियन कौन लोग होते हैं? आपने देखा होगा जो हम सैंपल देते हैं, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का, टिश्यू का सैंपल होता है, तो लैब में उनको टेस्ट करके जो डॉक्टर को गाइड करता है वो होता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आजकल कोई भी डॉक्टर बिना टेस्ट कंफर्म हुए दवाई देना नहीं प्रेफर करता, क्योंकि टेस्ट से हमें ज्यादा जानकारी मिलती है कि कौन सी दवाई सूटेबल रहेगी। डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस, किडनी खराब होती है उस टाइम पे हम डायलिसिस करते हैं, डिटेल हम आगे चलकर देखेंगे। डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, फ्लेबोटमी टेक्नीशियंस होते हैं, हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव होते हैं, और फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। तो अगर आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे अलाइड हेल्थ केयर में, तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं एज अलाइड हेल्थ केयर। तो अगर आप हेल्थ केयर में करना चाहते हैं करियर, लेकिन किसी कारणवश एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, बीडीएस नहीं कर सकते हैं, फार्मेसी या नर्सिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज अलाइड हेल्थ केयर। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगी टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर के बारे में। टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर हिस्सा है टेक महिंद्रा फाउंडेशन का, जो कि सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक महिंद्रा लिमिटेड की। टेक महिंद्रा लिमिटेड कंपनी का नाम सभी ने सुना होगा, ये उसी ग्रुप का हिस्सा है।
हमारा विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं अपने लोगों के बारे में। हम चाहते हैं कि उनको नौकरी का मौका मिले एजुकेशन के जरिए, एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू एजुकेशन। हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर विजन है कि उस एजुकेशन को कैसे इस तरीके का बनाया जाए कि उसको पढ़ने के बाद, उस पढ़ाई को करने के बाद वो जो पर्सन है वो जॉब कर पाए, वो इस लायक बन जाए कि आगे चल के वो नौकरी कर पाए। 2016 में ये एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन की शुरुआत 2007 में हुई थी। 2016 में सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, और अभी हमारी 5 हेल्थ केयर अकेडमीज हैं, दिल्ली, मोहाली, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में। ये जो हेल्थ केयर अकेडमीज हैं ये एफिलिएटेड हैं हेल्थ केयर स्किल काउंसिल, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ महाराष्ट्र स्किल बोर्ड से भी। तो दिल्ली और मोहाली की एकेडमीज एफिलिएटेड हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से, जबकि मुंबई, नवी मुंबई और पुणे की एकेडमी एफिलिएटेड है महाराष्ट्र स्टेट स्किल बोर्ड से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पे बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो जब हम कोर्सेज के बारे में बात कर लेंगे तो अंत में हम देखेंगे कि किस तरीके की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कम ड्यूरेशन के होते हैं, जिनमें लंबा टाइम नहीं लगता है। तो 4 सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो कि 1 साल का कोर्स है, फ्लेबोटमी टेक्नीशियन जो कि 6 महीने का कोर्स है, हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव जो कि फिर से 6 महीने का कोर्स है, और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट एंड होम हेल्थ एड जो कि 6 मंथ का कोर्स है। अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, और ये सारे ही डिप्लोमा कोर्सेज, जो 6 डिप्लोमा कोर्सेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी 2 साल के होते हैं। इन सभी कोर्सेज के अंदर कुछ पार्ट होता है जो कि हम एकेडमी में पढ़ते हैं, जो कि हमारी थ्योरी क्लासेस होती है, और कुछ वक्त होता है जो कि इंटर्नशिप पे बिताया जाता है कोर्स कंप्लीट होने से पहले, ताकि आपको रियल टाइम सिनेरियो का पता चल सके। हम लोग का ऑलरेडी 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ टाई अप है इन लोकेशंस में, तो इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट्स बहुत आसानी से अवेल की जा सकती हैं। अब एक एक करके मैं आपको डिटेल में सारे कोर्सेज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कौन होते हैं? जैसा आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, दे आर नर्सिंग एड्स। एड मतलब मदद, AID, एड मतलब मदद। तो जो नर्सिंग स्टाफ की मदद करते हैं हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, होम केयर सिनेरियो में, उनको बोलते हैं जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। 10वीं क्लास इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, और मिनिमम एज होती है 18 साल। इसका जो सर्टिफिकेट है वो हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल से एफिलिएटेड होता है। 6 महीने की टोटल कोर्स ड्यूरेशन होती है, और जिसमें 4 महीने बच्चे कॉलेज अकेडमी में पढ़ते हैं और 2 महीने इंटर्नशिप पे जाते हैं। कहाँ कहाँ आप नौकरी कर सकते हैं? आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप कम्युनिटी केयर सेंटर में काम कर सकते हैं, आप होम केयर में काम कर सकते हैं, आप जीरियाट्रिक केयर मतलब जहां पर बड़े लोगों की देखभाल होती है, बुजुर्ग लोगों की देखभाल होती है, वो काम भी आप कर सकते हैं। अपनी इस राइट हैंड पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो एक फैकल्टी है वो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पेशेंट को आप बेड पर करवट दिलाएंगे, किस तरीके से उन्हें टर्न करेंगे। तो कोई भी प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हम लोग मैनिक्विंस, मैनिक्विंस मतलब जो डमीज होते हैं उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास वो है हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव। हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव ये लोग होते हैं जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में बिलिंग का काम करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पर्सन होता है जो कि बिलिंग में आपकी मदद करता है।
जो कि पूरा बनाता है आपने कौन से टेस्ट कराए, आपने किस ओपीडी में दिखाया, क्या क्या आपका बिल बनेगा। वो ओपीडी की भी बिलिंग करते हैं, मतलब जहां पर रोज जाके दिखाना होता है, साथ ही आईपीडी मतलब जहां पर पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी भी बिलिंग करते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस का जो काम होता है उसको भी वही लोग देखते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सभी सभी हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी इनको दी जाती है प्रैक्टिकल के जरिए, ताकि जो भी बच्चे ट्रेन होकर निकल रहे हैं वो आराम से हॉस्पिटल जिस भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज कर रहा है उसको सीख पाए। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी की जरूरत नहीं है ये कोर्स करने के लिए। अगर आपके पास ट्वेल्थ में साइंस नहीं थी तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी है मिनिमम ग्रेजुएट, या फिर अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं वो रेगुलर ग्रेजुएशन हो सकती है, वो डिस्टेंस ग्रेजुएशन हो सकती है। उस केस में आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। 18 साल की मिनिमम एज होती है। 6 महीने का कोर्स है, 4 मंथ थ्योरी एंड 2 मंथ्स ओजीटी विच इज ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप। जॉब्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं, जहां पर भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होगा वहां पर बिलिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल बिलिंग, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, फ्लोर मैनेजर, ये सब कुछ हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड जॉब। नेक्स्ट आता है आपका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। नाम से हम समझ सकते हैं कोई भी ऐसा हेल्थ केयर टेक्नीशियन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि इमरजेंसी के वक्त एक क्विक, एक रैपिड मदद प्रोवाइड करे। ये जो लोग होते हैं ये ज्यादातर एम्बुलेंसेज में काम करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, फायर हुई या कोई भी ऐसी सिचुएशन आई इमरजेंसी वाली, तो सबसे पहले एम्बुलेंस आती है और ईएमटी या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस जो होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं उस टाइम पे रिस्पॉन्ड करने के, ताकि वो पेशेंट की जान बचा सके। या फिर अगर किसी कारणवश उनका काम होता है कि अगर किसी कारणवश पेशेंट को नहीं भी बचाया जा सकता तो उसको सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाना। एलिजिबिलिटी क्लास 12। अगेन इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम हो, आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से भी हो सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए। अपने राइट साइड पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं दिस इज द एम्बुलेंस। इसी तरह की एम्बुलेंस ज्यादातर यूज होती है अस्पतालों में। ये एम्बुलेंस पे आपको लाइव प्रैक्टिकल करने को मिलता है अकेडमी में। 18 साल मिनिमम एज है। 1 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 महीने आप थ्योरी पढ़ते हैं एकेडमी में और 4 महीने आप इंटर्नशिप करते हैं। मैक्सिमम इसकी जॉब्स होती हैं वो होती हैं एम्बुलेंसेज में, हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लेबोटमी टेक्नीशियन, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। फ्लेबोटमी टेक्नीशियन क्या होंगे, आपने देखा होगा घर में एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कोई भी टेस्ट कराना, कोई बीमार है घर में, किसी को हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए बुलाते हैं, या फिर अगर हम जा भी रहे हैं बाहर तो देयर इज दिस वन पर्सन जो कि क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है लोगों का सैंपल ड्रॉ करने में, उसको बोलते हैं फ्लेबोटमी टेक्नीशियन। 12th साइंस इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है, क्योंकि आज के वक्त में लोग जाने से ज्यादा ये प्रेफर करते हैं कि घर पर आकर ही कोई उनका सैंपल ले जाए। तो इसी के लिए एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। मिनिमम एज 18 साल। 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें 4 महीने आप थ्योरी पढ़ते हैं और 2 महीने इंटर्नशिप करते हैं। इसकी जॉब आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, ब्लड बैंक्स में, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं आजकल जहां से आप टेस्ट बुक करते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। अब जो हमने 6 महीने के
और 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्सेज देखे, उसमें हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज में हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है और टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी का सर्टिफिकेट मिलता है। इन हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव आपको टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी का सर्टिफिकेट मिलता है। आगे चलते हुए अब हम बात करेंगे 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज की। सबसे पहले ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, जिसका मतलब है कि जब भी आप कोर्स करके यहाँ से निकलेंगे, एक आपको जो डिप्लोमा मिलेगा या मार्कशीट मिलेगी वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की भी मिलेगी और हमारी भी मिलेगी। दूसरा, अगर ये डिप्लोमा आप करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री कोर्स में डायरेक्ट एंट्री मिलती है, मतलब आपको पहला साल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल लैब टेक्निक्स क्या होती हैं? अभी हमने बात करी लोगों की जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसी भी तरह का सैंपल हो सकता है, वो ब्लड सैंपल हो सकता है, स्किन सैंपल हो सकता है, यूरिन सैंपल हो सकता है, स्टूल सैंपल हो सकता है। उसको जो टेस्ट करते हैं, कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, उनको बोलते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियंस और कोर्स का नाम होता है मेडिकल लैब टेक्निक्स। एलिजिबिलिटी 12th साइंस, मिनिमम एज 17 से 18 साल, 2 साल की ड्यूरेशन होती है जिसमें 18 महीने आप हमारे साथ एकेडमी में पढ़ते हैं और 6 महीने आप इंटर्नशिप पर जाते हैं। काम क्या क्या रहता है आपका? सैंपल कलेक्शन, मतलब सैंपल कलेक्ट करना सिर्फ फ्लेबोटमिस्ट का काम नहीं होता है, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एनालाइज करना, टेस्ट की रिपोर्ट बनाना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज करना। बायोमेडिकल वेस्ट, हेल्थ केयर में जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। जब भी आप सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो भी उससे वेस्ट जनरेट होगा उसको सही तरीके से मैनेज और डिस्पोज करना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा NABL, जो भी लेबोरेटरी से एसोसिएटेड नेशनल काउंसिल है, उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको क्वालिटी मैच करनी होती है अपने काम की। अगला जो हमारा कोर्स है वो है एक्सरे एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स। जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जो भी हम स्कैन करते हैं, एक्सरे सबने सुना है, हड्डी टूट गई, कोई स्ट्रेन हो गया, एक्सरे करा लेते हैं, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, एक्सरे करा लेते हैं। लेकिन मेडिकल इमेजिंग और एक्सरे सिर्फ एक्सरे तक सीमित नहीं है। इसके अंदर आपका CT, MRI, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, ये सब इंक्लूड होता है। तो जो एक्सरे मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस होते हैं, नंबर 1, वो पेशेंट को रेडी करते हैं इन सारे टेस्ट के लिए। दूसरा, जो भी मशीन को स्टार्ट करके पूरा टेस्ट करना होता है वो भी एक्सरे एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियंस करते हैं। अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा अगर आप कभी गए हैं या किसी के साथ गए हैं, डॉक्टर अलग बैठते हैं लेकिन साथ में एक टेक्नीशियन होता है जो अल्ट्रासाउंड करने में मदद करता है। अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी दो ऐसे एरियाज हैं जहां पे लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज्यादा डिमांड है। एलिजिबिलिटी 12वीं साइंस के साथ चाहिए होती है। मिनिमम एज 17 से 18 साल। ड्यूरेशन अगेन 2 साल, 18 महीने थ्योरी पढ़ेंगे आप, 6 महीने इंटर्नशिप करेंगे। कहाँ कहाँ नौकरी कर सकते हैं? एक्सरे लैब्स में, रेडियोलॉजी जहाँ पे एक्सरे के अलावा और भी चीजें होती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम कर सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री क्या होती है? अब एक्सरे करने की एक मशीन बनती है, वो मशीन जहां पर बनती है उसको बोलते हैं इक्विपमेंट इंडस्ट्री। तो अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप मेडिकल इक्विपमेंट जहां पे ये मशीनें बनाई जाती हैं, आपको वहां भी नौकरी मिलने का स्कोप होता है, क्योंकि वो लोग भी ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने यहाँ एम्प्लॉय करने के लिए देखते हैं। CT स्कैन सेंटर्स होते हैं, MRI सेंटर्स होते हैं, उन सब जगह पर आप काम कर सकते हैं। अगला हमारा काम है ऑपरेशन
थिएटर टेक्निक्स। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स से बनते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस। ये वो लोग होते हैं जो कि डॉक्टर और नर्सेस को असिस्ट करते हैं सर्जरी से पहले पेशेंट और ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करने। तो सब देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो सबसे अंत में आता है सर्जरी करने के लिए, लेकिन उससे पहले पेशेंट को तैयार करना होता है, उससे पहले ऑपरेशन थिएटर को तैयार करना होता है। सब चीज के साथ सारी दवाइयां हैं या नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, स्टेरलाइज किया है या नहीं किया है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, तो ट्रॉली सेटअप करना, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना, पेशेंट को पोजिशन करना। कोई सर्जरी होगी जिसके लिए पेशेंट को सीधा बिठाना होगा, कोई सर्जरी होगी जिसके अंदर पैरों को, जैसे आप अगर ये पोजीशन देखेंगे तो इस तरीके से, तो उस सब में सेटअप करना। एलिजिबिलिटी 12वीं साइंस, मिनिमम एज 17 से 18 साल। 17 साल के बच्चे भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कोर्स खत्म करेंगे 2 साल में, आप 19 साल के हो जाएंगे और आप जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ड्यूरेशन 2 साल, 18 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग, 6 महीने इंटर्नशिप। कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? ऑपरेशन थिएटर में ऑफ हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी, आईसीयू, नर्सिंग होम्स, ये सब कुछ जगह पे आप काम कर सकते हैं। आप जो अपने सीधे हाथ पर देख रहे हैं ये हमारी ओटी रूम की या ऑपरेशन थिएटर लैब की पिक्चर है। नेक्स्ट आता है डायलिसिस टेक्निक्स। तो किडनी खराब हो गई, लेकिन बिना किडनी के तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जरूरी है किडनी हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट एलिमेंट्स होती है उनको निकालती है, इन्फेक्शन होने से बचाती है। तो जब किडनी काम नहीं करती है तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं और उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस टेक्निक से बनता है डायलिसिस टेक्नीशियंस। ये वो टेक्नीशियंस होते हैं जो कि मदद करते हैं डायलिसिस मशीन सेटअप करने में, डायलिसिस के लिए जो मिक्सचर चाहिए उसको मिक्स करने में, जो भी मेडिसिन होती हैं उनको एज पर पेशेंट नीड। तो अगर दो पेशेंट है, दोनों को सेम बीमारी है, लेकिन फिर भी दोनों के लिए जो सोल्यूशन यूज किया जाएगा वो पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को देखते हुए अलग अलग होगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्लास 12 एनी स्ट्रीम होता है। यहाँ पर साइंस है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, क्लास 12 एनी स्ट्रीम। अगर आपके पास साइंस नहीं भी थी तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। एज लिमिट 17 से 18 साल, ड्यूरेशन 2 साल, 18 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने इंटर्नशिप। जॉब एरियाज कौन कौन से होते हैं? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कहीं भी डायलिसिस यूनिट होगी आप वहां पर नौकरी कर सकते हैं। अगला जो आपका कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ये कोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट मतलब आपने देखा होगा कोई भी जो पेशेंट होता है उसकी एक फाइल बनती है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, करेक्ट? तो जो टेक्नीशियन उन रिकॉर्ड्स को फिजिकली एंड डिजिटली मैनेज करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजर या फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। और कोर्स का नाम है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जितनी भी पेशेंट फाइलिंग्स हैं वो सब पेपर बेस्ड फॉर्मेट से शिफ्ट होकर डिजिटाइज हो गई हैं। सब कुछ ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर होता है। इसके अंदर इसके अलावा किसी भी इंसान का हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा है हॉस्पिटल का, बर्थ रजिस्ट्रेशन डेटा है, आईसीडी-10 सिस्टम, हर एक डिजीज का एक कोड एसोसिएटेड होता है। तो उन कोड्स के साथ काम करना, उन कोड्स के बेसिस पे डिजीजेस को क्लासिफाई करना, ये सब भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मैनेजमेंट कोर्स में आप पढ़ते हैं, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन इसको करने के बाद बनते हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए भी क्लास 12 होती है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं आप। मिनिमम एज 17 से 18 साल, ड्यूरेशन 2 साल। जॉब एरियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, हेल्थ केयर बीपीओज। टेलीकॉलर्स जो होते हैं या फिर जो आपके कॉल सेंटर्स होते हैं, कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स होते हैं जो कि सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड काम करते हैं।
बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफिसेज या फिर जो यूनिट्स होती हैं, वहां पर आप नौकरी कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वहां आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन, मेडिकल कोडिंग, एनालिसिस, ये सब कुछ पढ़ते हैं। अब एकेडमी के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, कुछ की फीचर्स, सबसे पहले टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी ने अपना खुद का एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जिसके अंदर आप पढ़कर साथ ही साथ वीडियो देखकर अपनी खुद की पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एक बार इनरोल होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मिलता है। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, सारी लेबोरेटरीज जो बनाई गई हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के हिसाब से और मार्केट में जो हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको देखते हुए बनाई गई हैं। कुछ पिक्चर्स आपने इससे पहले देखी थी, कुछ पिक्चर्स आप आने वाले स्क्रीन पर देखेंगे। AR VR कंटेंट, आर्टिफिशियल रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जो हम देखते हैं गॉगल्स लगा के जो हम देखते हैं एक आजकल AR VR कंटेंट, उस तरह की फॉर्म में भी हमने अपने कंटेंट को कन्वर्ट किया है, जो कि आप एकेडमी में एक्सेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के जरिए आपके लेक्चर्स होते हैं। आपकी जो फैकल्टीज होती हैं अपने डोमेन में क्वालिफाइड लेक्चरर्स होते हैं। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का कंप्लीट असिस्टेंस हमारे एंड पे दिया जाता है। जो भी आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता है वो हेल्थ केयर स्किल काउंसिल और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से मिलता है। साथ ही साथ आपको जो भी कोर्स आप करेंगे उसकी बुक्स दी जाएंगी, जो कि नेशनल ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स NSDC ने जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अब इसमें कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी एक्सरे लैब, ये है हमारी ऑपरेशन थिएटर लैब, दिस इज द डायलिसिस लैबोरेटरी, दिस इज द IT लैब, दिस इज द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब। इसके अलावा देर इज अ बेसिक स्किल्स लैब, जो कि हम सब बच्चे जहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको पढ़ाते हैं तो वो वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगी आपको फीस के बारे में और हमारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये जो कोर्सेज हैं वो पेड हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं उनकी फीस 20,000 के नीचे नीचे है, जिसमें कि दो कोर्सेज के अंदर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के अंदर अभी कम से कम 50% की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ फाइनेंशियल नीड बेसिस पर है। इसके अलावा बाकी सभी कोर्सेज में भी लिमिटेड सीट्स हैं स्कॉलरशिप की, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और नीड बेसिस पे हम देते हैं। जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें 50%, अप टू 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसमें 70% सीट्स लड़कियों के लिए हैं। तो आपको अपने पूरे कोर्स की फीस जो है वो 50% से कम हो जाती है। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे कैंपस को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा टोल फ्री नंबर है जहां पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। बच्चों, जैसे आपने देखा कि मैम ने आज आपको बहुत सारी चीज़ें नई तरह से बताई हैं कि कैसे मेडिकल फील्ड में आप इनरोल कर सकते हो, कौन सा कोर्स कर सकते हो। कोर्स में आप, ऐसा नहीं है कि आप 12th में साइंस लिए हुए उसी कोर्स में जा सकते हैं। कोर्सेज ऐसे हैं कि जहाँ आप बायो के साथ नहीं हो तो वो भी कोर्स कर सकते हो। तो आप लोगों में से जितने भी लोग एडमिशन्स लेना चाहते हैं या आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो उस टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर से हमारे काउंसलर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ इंगेज होते हैं, स्कूल्स में आते हैं, आपको फ़ोन करके बताते हैं। तो आप डायरेक्टली मैम या सर से बात कर सकते हो कि आपको एनरोल कैसे कराना है, आप कौन से लोकेशन से आना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे काउंसलर के थ्रू भी आपको मिल जाएगी स्कूल्स में, जहाँ स्कूल्स में आप लोग अवेलेबल होते हो। और जितना ज़्यादा आप ये सोच के एडमिशन्स लोगे कि हमें क्या करना है,
अगर हम दूसरे कोर्स में खुद को एनरोल करते हैं तो वहाँ जॉब प्रोस्पेक्टिव्स क्या है। अगर हम 2 साल किसी भी बीए में कोर्स कर रहे हैं तो उसमें 2 साल या 3 साल के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ रहेगी या नहीं रहेगी। तो कंपेयर दैट कि अगर हम मेडिकल लाइन में जो मैम ने सजेस्ट किया है आपके लिए कि ये सब कोर्सेज के साथ आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है ये, और इसके साथ कितने आप अर्न कर सकते हो। तो मैम बच्चों का उसमें एक दो क्वेश्चंस है कि हम अगर कोर्स करते हैं तो हम कितनी मिनिमम सैलरी से स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी कोर्स को करने के बाद। जी। तो अगर हम बात करें 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज की, तो शुरुआत होती है आपकी 13,000 से। लेकिन आप किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं उसको लेके आप लोग किसी भी डिप्लोमा में 20,000 तक जा सकते हैं। प्लस ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। हर एक डिप्लोमा में आप शुरुआत करके ग्रो कर सकते हैं। आप शुरू में डायलिसिस टेक्नीशियन से शुरू करेंगे, उसके बाद ग्रो कर करके यू कैन इंक्रीज योर सैलरी। साथ ही साथ डायलिसिस, रेडियोलॉजी, इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना सेटअप भी डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, जिसके पास डिग्री होगी, कि वो उनकी अंडर में आप ये सेंटर्स रन कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रंट ऑफिस एंड बिलिंग एग्जीक्यूटिव की, तो 15,000 से हमारी शुरुआत होती है। क्योंकि ये कोर्स ग्रेजुएट का है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो इसमें भी आप 20 या उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन, आईटी स्किल्स इस कोर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ईएमटी या फिर आपका फ्लेबोटमी, सभी के अंदर 13 से 15 या 16 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। जी मैम, थैंक यू मैम। बच्चों जैसे मैम ने बताया कि एक सैलरी का स्टार्टिंग रेंज एक अच्छे पैकेज से स्टार्ट होता है, और एज पर द एक्सपीरियंस ये सैलरी आपकी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे कुछ और भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको उस समय मिलते जाएगी। तो आप देख सकते हो कि जॉब करने के साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तुरंत मिल रही है। अगर हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद हमें जॉब तुरंत निकल, कॉलेज से निकले जैसे हम लोग देखते हैं तैयारी करने लगते हैं किसी चीज में टाइम जाता है। बट हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड में कि हम मेडिकल फील्ड में जिनको इंटरेस्ट है कि हमें मुझे मेडिकल फील्ड में कुछ नया करना है, कुछ अपने लिए यूनिकनेस लाना है अपने कैरियर में, तो आप मेडिकल फील्ड के इन कोर्सेज को इनरोल करा सकते हो। इनरोल के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी सिक्योरिटीज 101% है कि आपको एक अच्छी पैकेज के साथ प्लेसमेंट होगी, और वो प्लेसमेंट में जो एक मिनिमम सैलरी होती है वो इंक्रीज करती है एज पर योर एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस गेन करोगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीजें आपको देखनी होगी, समझनी होगी। और ये सेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा बच्चों आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि यहाँ हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज जो हैं आज वो जानने का मौका मिला। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने बच्चे हमारे साथ कनेक्ट किए हुए हैं और जो बाद में भी कनेक्ट करेंगे यूट्यूब चैनल में हमारे, जो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, जो देखेंगे बाद में हमारे रिकॉर्डिंग्स, तो आप वहाँ पे देख सकते हो सारी फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ मिलती है, कौन से कोर्स करना आपके लायक है, आपको इंटरेस्ट किस कोर्स में है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो मैम। फिर से मैम वो हेल्पलाइन नंबर एक बार प्रेजेंट कर सकते हैं। जी। इसके अलावा मैं साथ में ऐड करना चाहूंगी कि इंटर्नशिप का पूरा सपोर्ट हमारे एंड पे रहता है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट का भी पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाता है। तो तो वन एट डबल जीरो 270 2022। बच्चों जैसे आप लोग देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वेबसाइट्स है, व्हाट्सएप नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है। तो ये नंबर पे आप नोट डाउन कर लो अभी के लिए। आपको जहां भी लगता है कि आपको कुछ भी और भी पूछना है, समझना है, तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पे अपनी इंक्वायरीज को पूछ सकते हो कॉल करके। अगर फिर भी आपको लगता है कि हेजिटेशन होता है तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, हमारे काउंसलर से पूछ सकते हो कि हमें एनरोल कराना है, हमें ये कोर्स चाहिए, और भी कुछ भी इंक्वायरी आपसे रिलेटेड कुछ भी होती है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको सारी जानकारी और अच्छे से मिलेगी अगर यहाँ पे कुछ आपको छूट गई हो तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन भी एक इम्पैक्टफुल रहा है हमारे लिए और बच्चों आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने कैरियर में कुछ यूनिकनेस लाएं, अपने कैरियर को कुछ नए पायदान की ओर ले चले, कोई नया डायरेक्शन चूज करे जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। तो ये टाइम मैम चाहूंगा कि अभी शायद आपके साइड से क्लोज है, तो हम लोग भी बच्चों को
थैंक्स करते हैं बच्चों कि आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए। और कोई भी कंसर्न होता है बच्चों, आप हमसे जुड़ सकते हैं फिर से नया, कुछ नई टॉपिक पे, कुछ नए इंटरेस्ट के साथ, कोई नए कोर्स के साथ, कोई नए प्रोस्पेक्टिव के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे अगले सैटरडे। तो आई ड्रीम करियर की तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू जो इस सेशन में ज्वाइन किए और समझे और सीखे। मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू फुल कि आपने टाइम दिया थैंक यू हमारे प्रशांत। स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्रशांत फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस।